हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 193 और इसका प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, काउंट ऑड एंड इवन डिवाइजर्स। ठीक है। सो यू हैव एन इंटीजर n, यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ n एंड द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है। तो डिवाइजर किसको बोलते हैं? जब जो नंबर को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 18 लेता हूँ, ठीक है, तो 18 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि 1 18 को डिवाइड करता है। ठीक है। तो 1 कैसा डिवाइजर है? 1 कितना है? ऑड डिवाइजर। फिर मैंने चेक किया कि 2 18 को डिवाइड करता है, मैंने बोला हाँ। तो 2 कैसा डिवाइजर है? 2 इवन डिवाइजर है। फिर क्या 3 18 को डिवाइड करता है? मैंने बोला हाँ। 3 कैसा डिवाइजर है? ऑड। क्या 4 18 को डिवाइड करता है? मैंने बोला नहीं। क्या 5 करता है? नहीं। 6 करता है? मैंने बोला हाँ। 6 कैसा डिवाइजर है? इवन डिवाइजर है। मैंने पूछा 7 करता है? नहीं। मैंने बोला 8 नहीं। मैंने बोला 9 हाँ। 9 कैसा डिवाइजर है? 9 ऑड डिवाइजर है। फिर 10 11 12 13 14 कहाँ तक चेक करोगे? 18 तक। 18 कैसा डिवाइजर है? इवन डिवाइजर है। ठीक है। सो कितने डिवाइजर हैं? ऑड डिवाइजर कितने हैं? सो एक, ये दो, फिर तीन। कितने ऑड डिवाइजर है? तीन। और इवन डिवाइजर कितने हैं? एक, ये दो, और तीन। तो जो 18 है उसके ऑड डिवाइजर्स कितने हैं? तीन। और इवन डिवाइजर्स कितने हैं? तीन। तो अगर कोई भी नंबर है, आप एग्जाम्पल रन कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल रन करना है। 10, ये 8 वाला ले लो। ठीक है। मान लो 8 है। मैंने 1 से चेक किया, 1 डिवाइड करता है। 2 से चेक किया, 2 भी करता है। 3 नहीं करता। और कौन करता है? 4 करता है। और कौन करता है? 8 करता है। तो इसमें ऑड डिवाइजर्स कितने हैं? एक ही है। ठीक है, ये वाला। और इवन डिवाइजर्स कितने हैं? इसमें तीन है। ठीक है, ये तीन। कितने डिवाइजर है? तीन। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 और 3। ठीक है। सो इसका देखो आंसर 1 और 3 है। तो मैंने क्या फाइंड किया? अप्रोच कैसे मिलेगी इसकी? अगर आपने ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर है तो उसको अपन 1 से चेक करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। और कहां तक लगाएंगे अपन लूप? एन तक। तो 1 से लेके अपन एन तक की लूप लगा रहे हैं। ठीक है। सो लूप कहां से स्टार्ट की मैंने? 1 से। और मैंने कहां तक लूप लगाई? एन तक। ठीक है। उसके अंदर अपन चेक करें कि वो डिवाइड करता है कि नहीं करता। भाई डिवाइड कैसे चेक करेंगे? अपन मॉड से चेक करेंगे कि भाई जो 8 है वो 2 से डिवाइड होता है। तो कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड होता है? बिकॉज जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। आई होप दिख रहा है आपको। ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? इसका 0 आएगा। तो मैंने चेक किया कि अगर मैं नंबर जो है उसको अगर मैं आई से डिवाइड करता हूं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है। इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है। तो उसके अंदर मैंने चेक कर लिया। उसके अंदर मैंने चेक किया कि क्या वो इवन डिवाइसर है या ऑड डिवाइसर है। जो आई है, क्या वो इवन है? तो मैं इवन को प्लस प्लस कर दूंगा। क्या या तो फिर ये ऑड है? तो अगर ऑड होगा तो मैं ऑड को प्लस प्लस कर दूंगा। सिंपल, इतना ही कोड है। मैंने सबसे पहले चेक किया कि 8 है मान लो, बरोबर। तो मैंने जब 2 के लिए चेक करूंगा, जब मैं तो मैं चेक करूंगा क्या 2 8 को डिवाइड करता है? मैंने बोला हाँ। फिर मैं 2 के लिए चेक करूंगा, या ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। ठीक है। तो 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो मैं इवन को प्लस प्लस कर दूंगा, वरना मैं ऑड को प्लस प्लस कर दूंगा। और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे? सबसे पहले ऑड को प्रिंट करेंगे और फिर इवन को प्रिंट करेंगे। ठीक है। और इनिशियली ऑड कैसा है? 0। मतलब एक भी ऑड नंबर नहीं है और एक भी ऑड इवन नंबर नहीं है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। आपको इवन डिवाइसर और ऑड डिवाइसर काउंट करना है। ठीक है। सो देखो इसका कोड करता है। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। टेस्ट केस वाला इनपुट है और एन को इनपुट लेना है। ठीक है। सो हाँ, आई होप आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, फिर एन को इनपुट लेंगे। अभी देखो मैंने क्या फाइंड करना है? मेरे को ऑड डिवाइसेस फाइंड करना है और इवन फाइंड करना है। ठीक है। सो ऑड फाइंड करना है और इवन फाइंड करना है। तो मैंने लूप कहाँ से स्टार्ट की? 1 से लेके कहाँ तक चेक करेंगे अपन? एन तक। ठीक है। सो 1 से स्टार्ट किया है और एन तक जा रहा है। फिर मैंने क्या चेक किया कि अगर एन मॉड आई अगर 0 है, इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है। इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है। तो उसके अंदर मैंने चेक कर लिया कि क्या वो इवन डिवाइसर है या ऑड डिवाइसर है। इसका मतलब है वो इवन है। तो मैं इवन को बढ़ा दूंगा, वरना मैं किसको बढ़ा दूंगा? ऑड को। इसका मतलब क्या है? वो ऑड डिवाइसर है। ठीक है। इसका मतलब वो इवन डिवाइसर है या ना ऑड डिवाइसर है।
बस हो गया, इतना ही कोड है। और जब लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं किसको प्रिंट करूंगा? सबसे पहले मैं ऑड को प्रिंट करूंगा और फिर मैं इवन को प्रिंट करूंगा। समझा? तो रन करते हैं। ठीक है, स्पेस के साथ प्रिंट करना है, देखो बीच में स्पेस आनी चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे तो दोनों आउटपुट सेम है, तो सबमिट करता हूँ। ठीक है, जब आप प्रिंट करोगे तो इधर स्पेस लिखना भूल मत जाना, ठीक है, वरना सबमिट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर। अब जावा का कोड करेंगे। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, फिर टेस्ट केस को इनपुट दिया मैंने, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। किसको इनपुट लेना है मेरे को? एन को, नंबर जो है। अभी देखो मैंने क्या फाइंड किया, मेरे को ऑड डिवाइसर और इवन डिवाइसर फाइंड करना है, बरोबर। तो मैं ऑड को जीरो ले लिया, इवन को भी जीरो ले लिया। तो मैं लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं वन से लूप स्टार्ट कर रहा हूँ और एन तक जा रहा हूँ मैं, बरोबर। तो मैंने क्या चेक किया कि अगर एन जो है, अगर उसको आई डिवाइड कर देता है, अगर एन को आई डिवाइड कर देता है, इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है। इसका मतलब क्या है? वो डिवाइसर है, बरोबर। तो मैंने चेक किया क्या ये इवन डिवाइसर है या ऑड डिवाइसर है। तो जो आई है, अगर वो इवन डिवाइसर होगा तो मैं इवन को बढ़ा दूंगा, वरना अगर वो ऑड डिवाइसर होगा तो मैं ऑड को बढ़ा दूंगा। समझ में आया? अगर वो इवन डिवाइसर है तो इवन को बढ़ा दो, वरना ऑड को बढ़ा दो। ठीक है। और लास्ट में अपन को किसको प्रिंट करना है? इवन और ऑड दोनों को। पहले ऑड को प्रिंट करेंगे, फिर स्पेस देंगे बीच में, ठीक है, स्पेस देना भूल मत जाना। और फिर किसको प्रिंट करना है? इवन को। डन। तो इसको रन करते हैं। डन। सो आउटपुट देख लो आप, ये मैच हो रहा है ना आउटपुट। सबमिट करते हैं। ये स्पेस है, ध्यान से देखना इस इन दोनों के बीच में। ये जो स्पेस इधर मैंने लिखे हैं, ये स्पेस देना भूल मत जाना, वरना सबमिट नहीं होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर। तो ये जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है डिस्कस करते हैं। सो ये जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ ऑफ एन। बिकॉज अपन ने वन से लूप स्टार्ट किया और अपन एन तक जा रहे हैं, बरोबर। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ ऑफ वन, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। तो ये आपका सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगा। तो ये जो कंस्टेंट है उसके हिसाब से ये अप्रोच डेफिनेटली चल जाएगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।